हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक दिन की दोस्ती और इसके लेखक अजय सक्सेना जी हैं। क्या तुम मेरे एक दिन के बॉयफ्रेंड बनोगे? उस लड़की के कहे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखने लगा। काली जुल्फों और मुस्कुराते चेहरे के बीच चमकती आंखें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं अच्छे घर का होनहार लड़का हूँ। प्यार और शादी को लेकर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहुत पहले प्यार में पड़ा था, पर हमारी लव स्टोरी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। लड़की बेवफा निकली, या कहो इस दुनिया को छोड़कर ही चली गई। लाख चाहकर भी उसे भुला नहीं सका। सोच लिया था कि अब अरेंज मैरिज करूँगा। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसे ही अपना जीवन साथी मान लूँगा। बोलो ना, क्या तुम मेरे साथ? उसने फिर अपना सवाल दोहराया। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर कैसे? मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड हैं, पर मेरा ही नहीं है। फिलहाल मुझे यह महसूस करना है कि बॉयफ्रेंड के होने से ज़िंदगी कैसा रूप बदलती है। तुम क्या इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते? ओके, पर कहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई तो क्या है? इस अफेयर को भूल जाना, यह सोचकर ही मेरे साथ आना। बस एक दिन खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बोलो, क्या कहते हो? वैसे भी तुमसे 5 साल बड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस में तुम्हारी एज देख ली है। यह लो, रास्ते में तुमसे गिर गया था, यही लौटाने आई थी। तुम्हें देखा तो लगा कि तुम एक शरीफ लड़के हो, मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे। मैं मुस्कुराया। एक अजीब सा उत्साह था मेरे मन में। मैं इनकार नहीं कर सका, तुरंत हामी भर दी। ठीक है, परसों सुबह 8 बजे इसी जगह आ जाना। उस दिन मैं पूरी तरह तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ओके, थैंक यू। और वह कहकर चली गई। घर आकर भी मैं सारा समय उसके बारे में सोचता रहा। 2 दिन बाद तय समय पर उसी जगह पहुंचा तो देखा वह बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। हाय डियर कहते हुए वह करीब आ गई। हाय, उस लड़की ने झट से मेरा हाथ थाम लिया। चलो, अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुए, कोई हिचकिचाहट नहीं, खुलकर मिलेंगे यार। मैंने खुद को समझाया, बस एक दिन। फिर कहा मैं, कहाँ ये। फिर हम दो अजनबियों ने हम सफ़र बनकर उस एक दिन के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत की। कोमल नाम था उसका। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वह बगल में बैठी थी। मैं एक गीत गुनगुनाने लगा। वह एकटक मुझे निहारती हुए बोली, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। जब दिल को कोई अच्छा लगता है तो गीत खुद ब खुद होठों पर आ जाता है। तभी उसने मुझसे पूछा, माय प्रिंस चार्मिंग, हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ तुम कहो। वैसे मैं यहाँ की सबसे रोमांटिक जगह जानता हूँ, शायद तुम भी चाहोगी। श्योर, जहाँ तुम ले चलोगे। मैंने तुम पर 100% विश्वास किया है। पर इतने विश्वास की वजह? किसी किसी की आंखों में लिखा होता है, तभी तो पूरी दुनिया में एक तुम्हें ही चुना। देखो, तुम मुझसे इमोशनली जुड़ने की कोशिश मत करना, बाद में दर्द होगा। किसे? तुम्हें या मुझे? शायद दोनों को। नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूँ। मैं बस दिन में ही तुमसे जुड़ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते को सिर्फ इतने समय की ही मंजूरी मिली है। हाँ, वह तो है। मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे यार, खिलाफ जाने को किसने कहा? मैं तो खुद पापा के वचन में बंधी हूँ। उनके दोस्त के बेटे से शादी करने वाली हूँ। 6-7 महीनों में वह इंडिया आ जाएगा और फिर चट मंगनी और पट ब्याह। हो सकता है मैं हमेशा के लिए कनाडा ही चली जाऊँ। तो फिर तुम मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेल रही हो? अरे यार, मैं कहाँ खेल रही हूँ। फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने साफ कह दिया था कि हम केवल एक दिन के रिश्ते में हैं। हाँ, वो तो है। ओके बाबा, आई एम सॉरी। चलो, आकर मंजिल आ ही गई। देखो कैसी जगह है। वाओ, वेरी नाइस, बहुत सुंदर व्यू है। थोड़ा घूमने के बाद वह मेरे पास आती हुई बोली, यह जगह सच में रोमांटिक है। चलो कोई अच्छा सा पोज देते हैं। वह मेरे करीब आई। लग रहा था जैसे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड रिया ही मेरे पास खड़ी है। अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। मैं अलग हो गया। नहीं, यह नहीं होगा मुझसे। किसी गैर लड़के को मैं करीब आने नहीं दूंगा। वही तो बात है, इसलिए तो तुम्हें चुना है मैंने, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे।
इस लड़की की बातें पल पल मेरे दिल को धड़काने लगी थी। बहुत अलग सी थी वह। उसके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सच बहुत अच्छी हो तुम, मुझे डर है कहीं तुमसे प्यार न हो जाए। छोड़ो भी यार, मैं बड़ी हूँ तुमसे, इस तरह की बात सोचना भी मत। मगर मैं क्या करूँ, मेरा दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और चलता है। तुम बस आज की सोचो और यह बताओ कि हम लंच कहाँ करने जा रहे हैं। लंच के बाद हम दो एक जगह और गए, जी भरकर मस्ती की। अब तक हम दोनों एक दूसरे से खुल गए थे, दोनों ने एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय की थी। एक दूसरे की पसंद नापसंद, घर परिवार, स्कूल कॉलेज की कितनी ही बातें हुई, थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें भी हुई। धीरे धीरे शाम हो गई और उसके जाने का समय आ गया। मुझे लगा जैसे मेरी रूह मुझसे जुदा हो रही है हमेशा के लिए। कैसे रह पाऊंगा मैं तुमसे मिले बिना। नहीं कोमल, तुम्हें अपना नंबर देना होगा। आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हें भूल सकूंगा। नो कोमल, आई थिंक आई लव यू वेरी मच। डील मत भूलो दीपक, मगर दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना। नो, मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, यह रिस्क मैं नहीं उठा सकती। तो ठीक है, आई विल मैरी यू। वह मुझसे दूर जाती हुई बोली। बाय दीपक। एक दिन में मेरी दुनिया पूरी बदल गई थी। मैं देवदास बन गया था। इधर घर में मेरी सगाई की तैयारियां चल रही थी। वे मुझे लड़की से मिलवाने ले जाना चाहते थे जिसे उन्होंने पसंद किया था, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा इतना कहना था कि घर में कोहराम मच गया। क्यों, कोई और पसंद आ गई? माँ ने अलग से जाकर पूछा। हाँ तो ठीक है, उसी से बात करते हैं। पता और फ़ोन नंबर दो। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कैसा प्यार है? क्या पता माँ वह क्या चाहती थी। अपना दीवाना बना लिया और अपना कोई अता पता नहीं दिया। फिर मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वे खामोश रह गए। 6 महीने बीत गए। आखिर घर वालों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। लड़की वाले हमारे घर आए। मुझे जबरन लड़की के पास भेजा गया। उस कमरे में कोई और नहीं था। लड़की दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी थी। मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था। लड़की की तरफ देखे बगैर मैंने कहना शुरू किया। मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और अब उसके अलावा किसी से शादी का ख्याल भी मुझे रास नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, आप इस रिश्ते के लिए ना कह दीजिए। सच में ना कह दूँ? लड़की के स्वर मेरे कानों में टकराए तो मैं हैरान रह गया। यह तो कोमल के स्वर थे। मैंने लड़की की तरफ देखा तो दिल खुशी से झूम उठा। यह वाकई कोमल ही थी। तुम? हाँ, मैं। कोई शक है? पर वह सब क्या था कोमल? दरअसल मैं अरेंज नहीं, लव मैरिज करना चाहती थी। अतः पहले तुमसे प्यार का इजहार कराया, फिर इस शादी की रजामंदी दी। बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत। मैंने पल भर भी देर नहीं की कहने में और फिर उसे बाहों में भर लिया। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।